हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको जो पैंट मैंने कटिंग की थी। शायद आपको वो सही से समझ में नहीं आई थी, क्योंकि एक दो कमेंट ऐसा आया था कि दीदी दोबारा से दिखाना, पास से दिखाना। तो वो मैं दूसरी पैंट कटिंग करूँगी, उसमें आपको कटिंग उसकी दिखा दूँगी। लेकिन स्टिचिंग करने का तरीका वही सेम होता है और कटिंग करने का भी तरीका सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैं उसको स्टिच करके दिखा रही हूँ, और स्टिचिंग का वीडियो ना मैंने बहुत अच्छे से करके बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैंने आसन की सिलाई लगाई है, बैक की भी और फ्रंट की भी। जो बैक फ्रंट का हमारा आसन होता है उसकी सिलाई लगाई है। और यहाँ पे अब मैं नाप कर रही हूँ जो हमारा आगे का हिस्सा है। तो ये मैंने जो नाप के लिए पैंट ली थी उससे मैं नापा है इसको। तो जो एक्स्ट्रा हमारा साइड में को कपड़ा बचा हुआ है ना, उसके हम प्लेट डाल देंगे इसमें। तो जो दो प्लेट उसमें डली हुई हैं, इसी तरह से इसमें भी मैं प्लेट डाल दूँगी। और ये प्लेटें कितनी दूरी पे डली हुई होनी चाहिए, तो जो हमारी आसन की सिलाई होती है उससे ये 6 इंच पे प्लेट डलती है। ये देखो, एक साइड मैंने प्लेट डाल दी है और ये दूसरी साइड में डाल रही थी, तो यहाँ पे मैंने नाप लिया है। और 6 इंच पे ये मैंने निशान भी लगाया हुआ था, तो यहाँ पे इस प्लेट पे भी मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये दोनों प्लेटें आगे की हमारी तैयार हो जाएंगी, पीछे वाले पार्ट में कोई प्लेट नहीं डालनी होती। तो इतना ही मैंने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि पहले किचन का भी काम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती हूँ। शाम का खाना जो होता है हमारा थोड़ा जल्दी होता है, तो इसलिए खाने वगैरह की सारी तैयारी मैं कर दूँगी। अभी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं ये तैयारी पहले ही करके रख दूँगी, तो शाम की मुझे फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी। फिर लगातार ना मैं अपनी पैंट की सिलाई कर लूँगी, फिर बीच में ना मुझे उठना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल, और ये दाल ना मैं सुबह बनाने वाली थी, लेकिन मैंने देखा तो लौकी की सब्ज़ी रखी हुई थी। और जब कोई नई सब्ज़ी बन जाती है ना सुबह, तो फिर जो रात की रखी हुई होती है या शाम को बनती है, सुबह की रखी हुई होती है, तो वो सब्ज़ी फिर खाई नहीं जाती। और दाल को बनाने के लिए मैंने उसे धो भी लिया था, टमाटर प्याज मसाले वगैरह सब तैयार कर लिए थे। लेकिन एकदम से जब मुझे ध्यान आया, फिर मैंने उसको ना ऐसे ही उठा के रख दिया। मसाले जो तैयार किए थे ना वो फ्रिज में रख दिया, और जो दाल धोई थी उसको भिगो के रख दिया। क्योंकि वो भीगने के बाद ना अब कुकर में सीटी भी मुझे एक दो ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि दाल हमारी आधे से ज़्यादा गल चुकी है। और दाल बनाने के लिए आज मैंने पिसे हुए मसालों का यूज़ किया है, नहीं तो मैं मोटे मसाले ना साथ साथ ही पीस के तैयार करती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जल्दी से मेरा काम हो जाए। और अभी टाइम हुआ है 3:20 का। पतिदेव की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो अभी उनका फ़ोन आया था, तो वो अभी ऑफिस में ही है। लेकिन वो भी फिर आ जाएंगे, तो इतना ज़्यादा फिर भी मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी से बस अपने काम निपटा रही थी। और यहाँ पे अभी मन्नू जैसे टीवी देख रहा था, मैं उसको देखने के लिए गई थी, तो वो तखत पे लेट रहा था और बहुत पास से टीवी देख रहा था। तो मैंने उससे बोला कि दूर से टीवी देखो, नहीं तो आंखें ख़राब हो जाएगी। तो जब जाके ना वो सोफ़े पे बैठा, नहीं तो तखत पे बैठ के, और तभी वो टीवी देखता है। और उसे ना बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने आटा भी लगा लिया है, और काम करते करते ना बीच में मैं देखती रहती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो वो एक नज़र ना बच्चों पे रखनी पड़ती है। और यहाँ पे अब मैंने आटा लगा के तैयार कर दिया। अब स्लिप वगैरह ये साफ़ कर दूँगी, मतलब आधे से ज़्यादा काम मैं शाम का अपना निपटा दूँगी, और उसके बाद अपना फिर से सिलाई करूँगी। और पतिदेव की जैसे तबीयत ख़राब है, तो उसके साथ साथ घर के काम भी होते हैं, सिलाई का भी मेरा रहता ही है। जैसे मुझे कुछ भी अपना सिलना होता है, तो मैं अपने कामों को ना वही अपने तरीके से थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ, और काम मेरे फिर भी टाइम पर हो जाते हैं सारे। और जैसे कोई भी बीमार हो जाता है घर में, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइस, यहाँ पे अब ये मैंने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है, जो कि पेस्ट हो जाता है कपड़े पे, और प्रेस से हम उसको चिपका देते हैं। तो ये 1.25 इंची मैंने नाप लिया है, और इसको कट कर लिया है डबल फोल्ड करके। और इसको हम 1.5 इंची करके भी कट कर सकते हैं बेल्ट के लिए। अगर आपको बेल्ट थोड़ी चौड़ी रखनी है तो 1.5 इंची भी कट कर सकते हैं। और ये फ्रंट पार्ट मैंने लिया है, और फ्रंट पार्ट पे इसको मैं नाप के देख रही थी कि लंबाई में बराबर है। और यहाँ पे अब पहले मैं पॉकेट तैयार करूँगी, क्योंकि हमें जेब पहले लगानी होती है और बेल्ट बाद में लगानी होती है। तो यहाँ पे ये लंबाई में लिया है मैंने 13 इंच, ये कपड़ा डबल फोल्ड कर रखा है, और इसको 13 इंच लिया है। 15 इंच भी ले सकते हैं, और जितना भी गहराई आप अपने पैंट की रखें। और एक साइड से ये चौड़ाई में मैंने 7 इंची रखा है, एक साइड से 6 इंची रखा है। और आप जिधर से 6 इंची रखा है ना, उधर से 5 इंच भी रख सकते हैं, वो भी चल जाता है। और ये 2 इंच पे गहराई में निशान लगा के इसको मैंने कट कर दिया, जैसे कि बाजू की कटिंग करते हैं ना, उस तरह से कटिंग कर दिया। इधर से ये भी जुड़ा हुआ था, तो यहाँ से भी मैं इसको कट कर लूँगी। और अब ये एक निशान लगाऊंगी मैं 2 इंची पे। तो 2 इंची पे निशान लगा के, और यहाँ पे जैसे पॉकेट में हाथ डालते हैं,
तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो हम 6 इंच भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच ही रखा है और इस पे इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी और अब इन निशानों पे ही हम सिलाई करेंगे। लेकिन उससे पहले पॉकेट को हमें बंद करना है, क्योंकि अभी चारों तरफ से हमारी पॉकेट खुली हुई है। तो जिधर वो निशान लगाए हैं उधर से छोड़ के दूसरी साइड से यहाँ से मैं सिलाई करूँगी, जो साइड हमारी लंबी वाली होती है। और ये इधर से भी मैं नीचे से भी इसको बंद कर लूँगी और बंद करके फिर इसमें बाद में हमें पक्की सिलाई लगानी होती है, ताकि हमारी पॉकेट खुले ना। कभी कभी आपने देखा होगा पॉकेट हमारी बहुत जल्दी ना फट जाती है नीचे से, तो वो इसलिए होती है क्योंकि उस पर पक्की सिलाई नहीं हो रखी होती। तो यहाँ पे अब इसको मैंने सीधी साइड को पलट लिया है, उल्टी साइड करके सिलाई मैंने लगाई है, एक साइड से इसको खुला छोड़ा है और अब मैं यहाँ पे इसकी पक्की सिलाई लगा लूँगी। और पॉकेट लगाना ना वैसे बड़ा मुश्किल दिखता है, लेकिन है बहुत आसान। जब आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से ना पॉकेट लग जाती है। और मैंने सलवार में, प्लाजो में, पैंट में, सभी में पॉकेट लगा रखी है। मैं किसी में भी ना बिना पॉकेट के नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि कहीं बाहर जाते हैं, मोबाइल वगैरह रखना होता है तो फिर दिक्कत होती है बिना पॉकेट के। और यहाँ पे अब ये पैंट का मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और ये सीधा है इधर से, जिधर मैंने पॉकेट लगाना शुरू कर रही हूँ। और पॉकेट को भी सीधा करके लिया है जहाँ पे मैंने निशान लगाया था, और उन्हीं निशानों पे ना मैं सिलाई कर लूँगी। और सिलाई करके और उसके बाद ये कट लगा लूँगी इनके कोने में। जो सिलाई की है ना उसके कोने में हल्के हल्के से कट लगा लूँगी और इसको ना अंदर की साइड को मोड़ दूँगी। और अंदर की साइड को मोड़ते ही ना आपको दिख जाएगा कि हमारी पॉकेट ना एकदम तैयार हो गई है। बस इस पे ऊपर से अब मुझे एक सिलाई लगानी है। जिस तरह से ये मैंने कट लगाया है और जो सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ऊपर यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है। अब वो पक्की सिलाई होती है, और जैसे आपने पॉकेट में देखा होगा ना ऊपर से सिलाई लगी हुई होती है, तो वो वाली सिलाई ये मैं लगाऊंगी। और इस सिलाई को हम किनारे किनारे भी लगा सकते हैं और एक पैर की जगह छोड़ के भी लगा सकते हैं। तो मैंने एक पैर की जगह छोड़ के और तब इसको लगाया है। और अब पॉकेट का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी इसमें सिल दूंगी। और उसको सिलने के बाद ना पॉकेट हमारी बिल्कुल रेडी हो जाती है। उसके बाद मैं बेल्ट ही लगाऊंगी। और इस सिलाई को थोड़ा सा ध्यान से लगाना होता है, ताकि जो हमारा पॉकेट का खुला वाला जो हिस्सा है जहाँ पे अभी मैंने सिलाई लगाई है, बस वहाँ पे हमारी सिलाई वो बंद ना हो जाए। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से लगाना होता है। और यहाँ पे अब ऊपर तक ये सिलाई मैंने लगा दी, पॉकेट हमारी अटैच हो गई है और ये देखिए पॉकेट है एकदम तैयार। और इसको आप अपने हिसाब से ना कितना भी गहरा रख सकते हैं। जैसे मैंने 13 इंच लिया है, तो अगर 15 इंच की रखते हैं ना तो बहुत गहरी हो जाती है पॉकेट। और अब यहाँ पे बैक और फ्रंट पार्ट के लिए ना ऊपर बेल्ट के लिए मैं पट्टी कट करूँगी। और इसकी चौड़ाई होगी 4 इंची, 4 इंची की पट्टी मैं कट करूँगी। और लंबाई हम अपने जो हमारा पीछे का पार्ट होता है पैंट का, उससे लंबाई हम इसकी नाप लेंगे। तो लंबाई हमें उसके अकॉर्डिंग लेनी है। और यहाँ पे अब एक साइड से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा मैंने साइड में को मोड़ दिया है, और ये दूसरी साइड ज़्यादा कपड़ा है तो इसको भी मैं इसके ऊपर को मोड़ के ना इस पर भी प्रेस लगा दूँगी। और आप बुकरम से भी इस तरह से बना सकते हैं, ये नहीं कि पेपर पेस्ट ही चाहिए हमें। पेस्टिंग पेपर से ये थोड़ा फ़ायदा हो जाता है कि वो इधर उधर ना हिलता नहीं है, वो बस एकदम से कपड़े पे चिपक जाता है प्रेस करने के बाद। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, बहुत ही सस्ता आता है। ये आधा मीटर के करीब ना 15 रुपये का आ जाता है, यानी कि 30 रुपये मीटर मिल जाता है। और यहाँ पे जैसे कपड़ा मोड़ा था मैंने इसके ऊपर, तो उससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उस पे ये मैंने निशान लगा लिया है चौक से। तो इस पे ही हम सिलाई करेंगे कपड़े के साथ, यानी कि आगे वाले पार्ट के साथ। तो यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे, इस पट्टी को खोल के। और ये पेपर ना ये है कि ये अब इधर उधर नहीं भागेगा, ऐसे ही चिपका रहेगा इसके साथ। और ये पैंट का फ्रंट पार्ट मैंने ले लिया है और इस पार्ट को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है, और उल्टा ही ये रखा हुआ है ऊपर वाला कपड़ा। तो इस पे मैं इसको अब अटैच कर दूँगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट तैयार होगी। अभी आप देखना कि बहुत ही अच्छे से। और इस तरह से ना बेल्ट गाइज मैं पहली बार बना रही हूँ, नहीं तो मैं फुल जो लास्टिक डाल के बेल्ट बनाते हैं ना उसी तरह से बनाती हूँ, वो थोड़ा इजी हो जाता है। ये अलग अलग दोनों पार्ट अलग अलग तैयार करने होते हैं, और इसमें ना टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए ना वो फुल लास्टिक वाली मैं पैंट बना लेती थी, लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि इस तरह की बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइज़ इस पट्टी को ना मैंने सीधी साइड को पलट दिया है, और सीधी साइड को पलट के ना अब इस पर मैं एक सिलाई लगा दूंगी। और ये सिलाई ना हमारी उसी के ऊपर आनी चाहिए जो कि सिलाई अभी मैंने पहले लगाई थी।
तो उसी के ऊपर ये सिलाई आ जाती है। और एक सिलाई लगाऊंगी अब मैं किनारे किनारे। आप ऊपर सिलाई लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिलाई लग जाती है ना तो फिर थोड़ा सही रहता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने एक सिलाई लगा दी है। और अब करूँगी मैं पीछे वाला हिस्सा तैयार, जो कि हमारा बैक पार्ट है ना वो तैयार करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये तो फ्रंट पार्ट हमारा अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। और ख़ुद को ना बहुत अच्छा लगता है जब कोई काम हम शुरू में करते हैं वो अच्छे से हो जाता है। और अगर वो काम बिगड़ जाता है तो आगे उस काम को करने का ना फिर मन नहीं होता, लेकिन वो काम ना फिर से करना चाहिए ताकि उस काम में ना सुधार हो। तो गाइज़ यहाँ पे ये बैक पार्ट मैंने लिया है और इस पे वो 4 इंची की जो पट्टी बेल्ट के लिए कट की थी वो भी अटैच कर दिया और सीधी साइड करके ना उस पर एक पक्की सिलाई लगा दी है। और यहाँ पे ये फ्रंट की बेल्ट जो है वो मैं इस पेंट से नाप रही थी, ताकि अगर वो एक्स्ट्रा होगी तो वो अभी कट हो जाएगी, नहीं तो बेल्ट अगर बाद में हमारी बड़ी होती है ना तो फिर वो कम नहीं होती। तो यहाँ पे इसको मैं इससे नाप लूँगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इतना ये सिलाई में भी आ जाएगा। और ये फ्रंट का पार्ट है जो फ्रंट से मैं नाप रही हूँ, और ये बैक का जो प्लास्टिक वाला है वो अलग है। तो ये फ्रंट का मैंने नाप लिया है और अब ये आगे और पीछे का दोनों हिस्से मैंने ले लिए हैं और ये सिलाई से सिलाई को मिला लिया है। और जो 4 इंची की पट्टी मैंने पीछे वाले पार्ट में लगाई है इसको इसके ऊपर को मोड़ के और यहाँ पे ये चौक से मैंने निशान लगाया है। ये निशान मैंने इसलिए लगाया है जिससे मुझे पता चल जाए कि ये कपड़ा ना मुझे यहाँ तक मोड़ना है, इसमें लास्टिक डालनी है। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं लास्टिक को नाप लूँगी और लास्टिक हमारी कितनी होनी चाहिए, जैसे ये बैक में मुझे लास्टिक डालनी है तो जितनी हमारी बेल्ट होती है, जैसे बेल्ट हमारी 36 इंच है तो उसका हाफ होता है 18 इंच, और 18 इंच में से 4 इंच हम और कम कर देंगे तो हुआ 14 इंच। तो इस तरह से हम बेल्ट डालते हैं। बेल्ट का जो मेज़रमेंट होता है ना वो इसी तरह से होता है। अगर हमें एक साइड लास्टिक डालनी होती है, जैसे मुझे इसमें पीछे की साइड लास्टिक डालनी है तो मैंने अपनी पैंट से नाप ले लिया है, उसमें बेल्ट डली हुई है, पीछे की साइड जो लास्टिक है वो 13 इंच की डली हुई है, तो वही 13 इंच की मैंने इसमें लास्टिक ले ली है। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैंने पीछे की साइड का जो बेल्ट है उसको आगे की साइड को मोड़ लिया है, और वो किस तरह से मोड़ा है वो भी आपने देखा होगा। पहले आगे की साइड को कपड़ा मोड़ के और फिर उस जो बचा हुआ कपड़ा है छोटा सा वो ऊपर की साइड को मोड़ लिया और पीछे इसके ना लास्टिक लगा दिया। और अब इस पे यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। जो साइड में कपड़ा दिखाई देता है, बेल्ट के जो जोड़ होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे, ये अंदर की साइड आ जाएंगे। और ये बहुत आसान है इस तरह से जोड़ना, बस सिलाई को सिलाई पे रखना है और जो हमने आगे की बेल्ट तैयार की है उससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको आगे की साइड मोड़ना है, जो उससे एक्स्ट्रा बचेगा उसको ऊपर की साइड मोड़ना है। तो इस तरह से अगर हम सिलाई करेंगे, अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि कितना फिनिशिंग के साथ ये बेल्ट तैयार होगी। और अब इस सिलाई को मैं पूरा नीचे तक लगा दूंगी, यानी कि पैंट के जो मोहरी तक इस सिलाई को पूरा नीचे तक उतार दूंगी। और जब हम फुल लास्टिक वाली पैंट बनाते हैं ना उसमें तो कोई जॉइंट नहीं होता, उसमें तो गोल करके ऐसे ही लास्टिक हमें डालनी होती है। लेकिन इसकी बेल्ट आगे की अलग तैयार होती है, पीछे की अलग तैयार होती है और फिर वो जॉइंट होते हैं। तो वो जॉइंट जब साइड में दिखते हैं, वो कपड़ा निकला हुआ दिखता है, धागे निकलते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो अगर आप बेल्ट को इस तरह से जोड़ेंगे ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे बेल्ट को अब दूसरी तरफ से मैं जॉइंट कर रही हूँ, जिस तरह से उधर किया था उसी तरह से यहाँ पे किया है। और यहाँ पे ये पॉकेट वाली सिलाई भी हमारी आ रही है, तो इस सिलाई के ऊपर ही मैं सिलाई लूँगी। जहाँ पे पॉकेट की सिलाई मुझे दिखाई दे रही है इसी के ऊपर, नहीं तो अगर इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है ना तो हमारी पॉकेट बंद हो जाती है। तो इसलिए ये सिलाई थोड़ी सी ध्यान से लगानी होती है। और सिलाई के लिए ना बहुत सारे पिछले वीडियो पे कमेंट थे कि दीदी आपने सिलाई कहाँ सीखी और आप कितने अच्छे से समझा देते हो, एक चैनल अलग बना लो सिलाई का। तो बहुत सारे कमेंट आए थे, आपको समझ में आया, मुझे अच्छा लगा। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसी तरह से आप भी अपने कपड़े बना सकें। तो गाइज़ यहाँ पे देखा, उसको मैंने पलट दिया है बेल्ट को दूसरी साइड को, और यहाँ पे कितनी फिनिशिंग के साथ जो साइड के जॉइंट हैं वो कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुए हैं। और अब उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है, साइड में जो जॉइंट आया उसके ऊपर सिलाई लगा दी है। ये हमारी बेल्ट है पीछे वाली लास्टिक वाली, और इस पर अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। और यहाँ पे लास्टिक को खींचते हुए, लास्टिक को आगे की साइड थोड़ा सा खींचना है, कपड़े को पीछे की साइड करना है, क्योंकि हमारी लास्टिक जो है वो 13 इंच की है।
तो लास्टिक कपड़े के हिसाब से छोटी होती है, तो इसलिए वो इकट्ठा सा हो जाती है, तो इसलिए इसको खींच खींच के और बिल्कुल लेवल में करके तब ही हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ये देखिए ये बिल्कुल फिट आ गई है और पीछे की साइड को मैं कपड़े को करती रही हूँ और बेल्ट हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। और अभी इस पैंट को ना मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी फिटिंग इसकी आएगी। और अभी एक सिलाई लगा दी है मैंने लास्टिक के बीचों बीच, और लास्टिक को खींच के तभी ये सिलाई लगाई जाती है, पीछे से खींचते रहते हैं तभी सिलाई लगती है। और यहाँ पे अब बस आसन की साइड से सिलाई लगाऊंगी, आसन से शुरू करूँगी सिलाई लगाना, एक पैर तक लगाऊंगी, फिर दूसरे पैर पे भी वहीं से लगाना शुरू करूँगी, जिससे हमारे जो जॉइंट हैं नीचे, जो मोहरी वाले जॉइंट है ना, वो ऊपर नीचे ना हो, वो बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे सारी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बस पैंट की मुझे लंबाई नापनी है कि कितनी पैंट मुझे रखनी है, तो वो मैं पैंट के ऊपर पैंट रख के भी नाप सकती हूँ और पैंट को ऐसे नाप के और तब भी निशान लगा सकती हूँ। तो वो 3 इंची कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा था उसमें नीचे मोड़ने के लिए। तो यहाँ पे पैंट के ऊपर इस तरह से पैंट मैंने रखी, और जहाँ तक ये पैंट मुझे रखनी है, इससे बड़ी रखनी है तो थोड़ा नीचे निशान लगा लूँगी, लेकिन ये पैंट मुझे बिल्कुल फिट थी तो मैंने इसी के बराबर निशान लगाए हैं। इससे मोहरी को थोड़ा सा बढ़ा के रखा है क्योंकि उसकी मोहरी इससे थोड़ी सी छोटी है, इसको 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो गाइज़ यहाँ पे नीचे से भी मोड़ के मैंने इसको तैयार कर दिया। और ये देखो पैंट की बेल्ट भी और पीछे की बेल्ट, आगे की बेल्ट बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है। और यहाँ पे मैं इसको पहन के आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी फिटिंग इसकी आई है। और मैं आराम से नीचे बैठ भी सकती हूँ, जैसे बैठ के पोछा लगाना होता है। ये एक साइड मैंने पॉकेट लगाई है राइट साइड में, और बैठने पे भी एकदम कंफर्टेबल है। और अभी जो टाइम हुआ है, टाइम हो चुका है 9 बजे के करीब का, 9 बजने में भी 5 मिनट हैं। तो पैंट हमारी एकदम तैयार हो गई है। खाना मैंने बीच में बना दिया था 7 साढ़े 7 बजे, वही हमारा खाने का टाइम होता है। और पतिदेव की जैसे तबीयत ख़राब है तो उनको बीच में जैसे पानी दिया था भाप लेने के लिए, और चाय भी बना के दी थी, तो थोड़ा कामों को भी मैनेज करती रही थी बीच में, और अपना आके फिर सिलाई भी कर लेती थी। और पतिदेव बोल रहे थे इतनी अच्छी पैंट बनाई है, मतलब जैसे टेलर बनाता है बिल्कुल इसी तरह की पैंट तैयार हुई है। तो गाइज़ अब सभी के लिए दूध तैयार करूँगी और पतिदेव को दूंगी हल्दी वाला दूध। और हल्दी डाल के अगर हम खांसी जुकाम में हल्दी वाला दूध पीते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी पावर ना स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि फीवर होने के चांस नहीं रहते हैं। जैसे खांसी जुकाम में अक्सर ऐसा होता है कि हमें ना हरारत होने लगती है, तो उससे ये बचाता है, क्योंकि हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं। तो जिसको भी खांसी जुकाम कुछ भी होता है ना, तो मैं भाप ज़रूर देती हूँ। और जैसे आपका भी जुकाम के लिए कमेंट थे, दीदी जुकाम है तो उसके लिए क्या करें, तो दालचीनी का जो पाउडर होता है ना, उसे भी दूध में डाल के ले सकते हैं, नहीं तो हल्दी तो ज़रूर ही ले ले रात में। और अभी टाइम हुआ है 9:15 बजे का, और यहाँ पे रोज़ी बैठी है गेट में और ये बाहर का देखती रहती है। इसका खाना पीना वही 7 बजे के करीब मैंने कर दिया था। और यहाँ पे पतिदेव के पास आई है, तो ये सूसू जाएगी, वो ऊपर करके आएगी, तो ये इनसे बोल रही थी कि मेरे साथ चलो। तो गाइज़ इसी तरह से ये करती है, सच में बहुत समझदार है। जैसे अभी बच्चा है तो घर में सूसू पोटी कुछ भी नहीं करती है। तो अब पतिदेव लेके जाएंगे इसे ऊपर, और काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है, और सिलाई भी की है, घर के काम भी किए हैं, और सारा कुछ ना गाइज़ मेरा फिर भी टाइम पर ख़त्म हो गया है, जो टाइम हमारा सोने का होता है। तो इसी तरह से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। और यहाँ पे ये देखो, ये तो पतिदेव ना इसे बहुत प्यार करते हैं, सच में इनका तो बिल्कुल इसके बिना मन नहीं लगता। तो गाइज़ अब इस वीडियो को रोक लेते हैं यहीं पे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए व्लॉग में। राधे राधे।